एक जी। बंदा पेशावर से बैठता है, एक बंदा बंदी इस्लामाबाद से बैठती है, और दोनों एक ही फ्लैट में होते हैं। जो बंदा होता है वो आईएसआई में मेजर होता है, और चल रहा है। फिर बाद में वो ब्रेक भी होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। बाद में और फर्दर पता करने में पता चलता है कि हस्बैंड तो मेजर है आईएसआई में। उनके बॉडी लैंग्वेज आप देखो किस तरह से स्टिफ होके बैठते हैं, जो कि एक ट्रेंड आर्मी पर्सनल ही बैठ सकता है। ठीक है ना? जो कि एक ट्रेंड आर्मी पर्सनल ही बैठ। हेलो दोस्तों। आजकल आरजू काज़मी और उनके हस्बैंड फ़खर यूसुफजई के बारे में बातें चल रही हैं। तो एक ये नई न्यूज़ भी आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है कि आरजू काज़मी के जो हस्बैंड फ़खर यूसुफजई हैं वो एक पाकिस्तान की आईएसआई के मेजर हैं, और वो एजेंट हैं पाकिस्तान की जासूस एजेंसी के। और उनको नकली जो है वो पत्रकार बनाकर रखा जा रहा है। सुनते हैं। किसकी नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसके अलावा एक और लेडी है जो हम ले कि रहे हैं आप। आरजू कादमी का। भाई आरजू काज़मी के बारे में तो लिटरली मैंने बहुत कहानियां सुनी है, क्योंकि मैं आईएसआई के बारे में जितना जानती हूँ, आईएसआई इज नोन टू किल। चाहे स्पेन हो, स्वीडन हो, फ्रांस हो, यूके हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, कहीं पे भी हो अक्रॉस वर्ल्ड, मैंने सुना है कि आईएसआई छोड़ती नहीं है। तो मैं कभी कभी दाद देती थी कि महिला होकर इस्लामाबाद में बैठकर वो आईएसआई के खिलाफ बोल रही है और भारत के प्रो बोल रही हैं। अब पता नहीं आपकी बात सच है या वो इतनी जाबाज है कि पूरी की पूरी आईएसआई उनको छोड़कर रखती है। ये सोचने वाली बात है। बट नहीं, सही बात है। और मैंने देखा है वो घर वापसी के नाम पर अपनी बहुत वीडियो भी चलवा लेती है, ट्विस्ट करके वर्ड्स। एक दो बार बुलाया मैंने उन्हें, बट अब वो इतनी हिम्मत वाली है कि वो आई नहीं। अब मैं क्या करूं। मैं इस बारे में सुनती रही हूँ पहले, बट जब दाऊद इब्राहिम की न्यूज जिस हिसाब से ब्रेक हुई थी तो मेरे को भी थोड़ा खटका था। क्योंकि ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि एक महिला होकर आप इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं और इतना ओपनली बात कर रही हैं प्रो इंडिया और आईएसआई के बारे में, पाकिस्तान आर्मी के बारे में। सो कुछ तो खटकता है जो विच डजंट एड अप। मतलब अच्छा, यू नो, एक और मैंने उनको प्रदीप इस करके बात है, बात प्रदीप जी। स्वयं करके एक है, वो लिखते हैं कि उनको साड़ी पहनती है, इंडियन एम्बेसी में बुलाया जाता है। देखिए ये सारी चीजें लेजिटिमेसी के लिए की जाती हैं, ठीक है ना? और जो पर्टिकुलर जो बंदा था जो इंडियन एम्बेसी में जो इनको बार बार इनवाइट कर रहा था, नाम लेना सही नहीं होगा, उसको वापस बुला लिया गया है, ठीक है ना? और उसकी ठीक है, इसके बारे में फर्दर डिस्क्लोज करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो भारत का आंतरिक मामला है। तो कुछ लोग थे जो अनजाने में उनको नहीं पता था चीजों का, और उनकी बेवकूफियों की वजह से ऐसे लोगों को लेजिटिमेसी मिल रही थी, ठीक है ना? लेकिन आज के टाइम पे जो थोड़े इसको मैं डिस्कस ना करूं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब फ्यूचर में आप नहीं दिखोगे कि ऐसे फालतू के लोग जो स्टूज है वो कभी इंडियन एम्बेसी के आसपास भी दिखेंगे आपको। ये बात कर रहे हैं उस बात की जब पाकिस्तान की जो में रहने वाली आज़ूक आदमी ये बोलती हैं कि पाकिस्तान की इंडियन एम्बेसी में जो है, जो इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान इस्लामाबाद में है, उसमें वहाँ पर उनका आना जाना है और वहाँ के एम्बेडर से भी उनकी अच्छी खासी मुलाकात है। तो उस बारे में समझा रहे थे कि ये सब साइऑप्स के लिए होता है। सो इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने महिलाओं को इस्तेमाल कर कर ये ब्रेक इन, वही जो उनका क्या बोलते हैं, हनी ट्रैप का बहुत क्या बोलते हैं सेट पैटर्न है, उसको यूज कर कर वो घुसने की कोशिश कर रहा है। बट ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। इस पे एक सेपरेट शो करेंगे, क्योंकि सिर्फ मैंने आरजू काज़मी का ही नाम नहीं सुना, मैंने सुना और भी बहुत लोग कोशिश करते रहते हैं इंडियन मासेस में घुसने के। पैसे तो कमाते ही हैं, वो तो बड़ी बात है। क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज आई थी जिसमें पता चला था एक बहुत बड़े बंदे ने, बिजनेसमैन ने कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, बिकॉज दे आर डूइंग, विमेन यूट्यूबर्स, बिकॉज दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। एंड आई वाज लाइक, क्या मतलब अल तकिया कर रहे हैं, तुमको नजर नहीं आ रहे? नहीं तो पाकिस्तान, मतलब सोचिए ना, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, कितनी कंट्रीज में जाकर इन्होंने रिपोर्टर्स को मारा है, जर्नलिस्ट को मारा है, लोगों को मारा है। पाकिस्तान में छोड़ के रखा हुआ है? क्या बात कर रहे हो। What I want to say is that in your intro, you were talking about Hafiz Saeed and Masood Azhar and all these terrorists who lives in Pakistan. जी। So I just want to say that nobody can arrest them or can punish them because they are very strong in Pakistan, and they have a very strong group
and almost everybody, like you can say that 70% Pakistanis and even establishment and agencies are supporting them. 70% Pakistanis and even establishment and agencies are supporting them. तो देख लिया आपने कि ये इंडिया टुडे चैनल पर आरजू काज़मी ने बिल्कुल बिंदास जो है वो नाम लगा दिया कि पाकिस्तान की एजेंसियां, जिनको ये लोग इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो हाउस दाऊद और ये हाफिज़ सईद जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी इन पत्रकारों का जो है पाकिस्तान में कुछ नहीं होता है। अगर कुछ ना कुछ कारण तो होगा, क्योंकि कई लोग तो जो है इन लोगों ने जो है वो कनाडा में और सब जगह मारे हैं, और पाकिस्तान तो दुनिया की सबसे ख़राब जगहों में से एक है जहाँ पत्रकारों को खुलेआम मार दिया जाता है। That's why I have no hope that they will arrest Hafiz Saeed or they can take anything against them, because this is not possible in this country at least. Okay, in but Arju, tell me. अभी मैं दुबई में हूँ, लेकिन जैसे मैं आपको शो से पहले बता रही थी कि यहाँ पर मैं होटल में एक दो लोग जो आते हैं, मतलब रूम मेकअप करने, ये वो, तो उनसे एक से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा आप कौन सी कंट्री से हैं, तो उन्होंने कहा बांग्लादेश। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा पाकिस्तान, और साथ ही मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मुझे याद आया कि हमने बांग्लादेश में क्या किया है। उसके बाद दूसरे मिले तो उन्होंने पूछा मुझसे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा श्रीलंका, और मैं फिर शर्मिंदा हो गई क्योंकि हमें वो याद आया कि श्रीलंकन सिटीजन के साथ हमने क्या किया। ये हमारी गलती ना मानने की आदत, हमारी डबल पॉलिसीज, हमारे जो हम एक दोहरा चेहरा लेके हम घूमते हैं ज्यादातर, इसकी क्या वजह है? भाई आरजू काज़मी के बारे में तो लिटरली मैंने बहुत कहानियां सुनी है, क्योंकि मैं आईएसआई के बारे में जितना जानती हूँ, आईएसआई इज नोन टू किल। महिला होकर इस्लामाबाद में बैठकर वो आईएसआई के खिलाफ बोल रही है और भारत के प्रो बोल रही है। अब पता नहीं आपकी बात सच है या वो इतनी जाबाज है कि पूरी की पूरी आईएसआई उनको छोड़कर रखती है, ये सोचने वाली बात है।